चाणक्य कहते हैं व्यक्ति को कभी सीधा नहीं होनी चाहिए। चाणक्य ने कुछ इस तरह से उदाहरण दिया है कि जंगल में जो पेड़ सबसे सीधे और चिकने होते हैं उन्हें काटने में समस्या नहीं आती है, इसलिए उन्हें सबसे पहले काट लिया जाता है। चाणक्य ने जीवन की मुश्किलों को पार करने के लिए अपने नीति शास्त्र में कई उपायों का जिक्र किया है, जिसे अपनाकर इंसान हर परिस्थिति में बिना डगमगाए एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। चाणक्य ने अपनी नीति में कई ऐसी बातें बताई है जिसे अपनाकर जीवन को सफल बनाया जा सकता है। आइए चाणक्य के बताए गए ऐसे ही 10 उपायों के बारे में जानते हैं जिस पर अमल कर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। पहला, क्रोध पर संयम रखें। क्रोध करना जीवन को नकारात्मक बना सकता है। क्रोध करने से आपके काम बिगड़ जाते हैं, साथ ही साथ आपके रिश्तों में भी दरार आ सकता है। क्रोध आने का सबसे मुख्य कारण यह होता है कि जब आपके मन के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो आपको क्रोध आता है। कभी कभी कोई व्यक्ति बिना वजह के आपको परेशान करता है या आपके कार्यों में बाधा डालता है, तब आपको क्रोध आता है। ऐसे ही परिस्थितियों में हमें अपने क्रोध पर संयम रखनी चाहिए और शांत मन से डिसीजन लेना चाहिए। दूसरा, अनुशासन में रहे। चाणक्य का कहना है कि अनुशासन जीवन को सरल और सफल बनाता है। यदि आपके जीवन में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है तो आप कभी सफल नहीं होंगे। अनुशासन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप अनुशासन में रहते हैं तो आपकी एक अलग ही छवि निखर कर आती है जो लोगों को काफी प्रभावित करती है। साथ ही समय के महत्व को समझने में अनुशासन का हाथ होता है। जीवन को अनुशासन के साथ व्यतीत करने में कभी भी कठिनाई नहीं होती है। आपको केवल अपने मन को शांत रखना है और किसी भी परिस्थिति में इस संकल्प को नहीं भूलना। तीसरा, आलस है सफलता का दुश्मन। आलस आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। यदि आप समय पर अपने कार्य पूरा नहीं करेंगे तो आप समस्याओं से घिर जाएंगे। आलस को त्यागना बहुत जरूरी है। आलस करने से शरीर भी नष्ट होता है और समय भी। एक बार यदि समय गुजर जाता है तो पुनः नहीं आता, इसलिए आलस करे बिना अपने कार्य को समय से पूरा करना चाहिए। चौथा, किसी को धोखा नहीं देनी चाहिए। यदि आप किसी को धोखा देते हैं तो आपकी छवि खराब हो जाती है, जिस पर कोई विश्वास नहीं करता, जिससे आपके व्यापार से लेकर निजी जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। सफल बनने के लिए लोगों का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। पांचवा, अहंकार। अहंकार जीवन को एक गहरी खाई में धकेल देता है जहां केवल अंधकार होता है। यदि आप अहंकार करते हैं तो आपके साथ कोई रहना पसंद नहीं करेगा और आप अकेला महसूस करने लगेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रावण को अपनी शक्तियों का अहंकार था, जिस वजह से उसका अंत हो गया। चाहे धन हो, बुद्धि हो या समाज में नाम हो, अहंकार करने से सभी नष्ट हो जाते हैं या इनकी कोई अहमियत नहीं रहती है। छठा, कभी लोभ ना करें। लोभ या लालच जीवन में असंतुलन पैदा करता है, जिससे कि आप हमेशा परेशान रहने लगते हैं। जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको आगे बढ़ने की चाह छोड़कर स्थिरता को अपना लेना चाहिए। लोभ ना करने का मतलब है अगर चीजें परिपूर्ण हैं तो उनकी और इच्छा करना व्यर्थ है। सातवां, शिक्षा। शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। इससे आप बुद्धिमान बनते हैं और बुरे से बुरे परिस्थिति में निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको समस्याओं से निकलने में आसानी होती है। साथ ही साथ समाज में सम्मान भी प्राप्त होता है। शिक्षा को बड़ा महत्व देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर के साथ साथ समाज भी शिक्षित बने। आठवां, दूसरों की गलतियों से सीखें। चाणक्य का कहना है कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए ताकि हम वो गलती ना करें और उससे होने वाले नुकसान से बच सके। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो दूसरों की गलतियों से होने वाले नुकसान को नजरअंदाज कर देते हैं, पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नौवां, अच्छी संगति चुनें। आपके मित्र अच्छे और उच्च विचारों वाले होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों की आदतों और अनुभव का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। दोस्त हम चुनते हैं, इसलिए शुरुआत में ही दोस्त को परख लेना चाहिए। यदि आपके दोस्त गलत गतिविधियों में रुचि रखते हैं तो उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। मित्र हमेशा सोच समझकर बनाना चाहिए। 10वां, अपनी क्षमता का सही आकलन। अपनी क्षमता का सही आकलन करें, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अपनी कमियों और खूबियों की जानकारी सबसे पहले हमें स्वयं होनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होती है। इस संसार में हर किसी की अलग अलग क्षमता होती है, उसी के आधार पर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। अपनी क्षमता का आकलन करने से आपको यह ज्ञात होता है कि आपको कहां कहां सुधार करने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।